बनेंगे। महागठबंधन की ओर से आज साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और इस मौके पर तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं प्रचार अभियान को भी महागठबंधन की ओर से धार दिया जा रहा है। 29 अक्टूबर से राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मिलकर चुनावी सभा करेंगे। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन, महागठबंधन की ओर से आज साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, क्या समय रहेगा? तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी के साथ कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे और घोषणा पत्र क्या लगता है कि किन किन वादों का जिक्र हो सकता है इस घोषणा पत्र में बिहार की जनता से? देखिए राकेश, ये जो आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का होना है उसके बारे में जो टाइमिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग अपराह्न 4:30 बजे के आसपास ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। जहां तक बड़े नेताओं के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की बात है तो उसमें महागठबंधन के जो नेता हैं खासतौर पर तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे, लेकिन अभी तक जो प्रियंका गांधी की बात चल रही है हो सकता है वो शामिल ना हो क्योंकि उनके पटना आने का कार्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बाकी जो मुकेश सहनी हैं और तेजस्वी यादव हैं, जो लेफ्ट के जो नेता हैं, तमाम लोग रहेंगे और ख़ास तौर पर सबकी निगाहें इस बात की ओर टिकी हुई है कि क्या महागठबंधन आज जो अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, साझा घोषणा पत्र जारी करेगा, उसमें आखिर क्या खास बात होगी। जो अंदर खाने से खबरें चल रही हैं वो यही है कि सबसे पहले तो डिप्टी सीएम और सीएम का चेहरा जो है वो तय हो चुका है। इससे पहले जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन इस बार जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो घोषणा पत्र जारी करने के लिए हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय का खुलासा किया जा सकता है और वो ये कि जो एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी पर जो मोहर लगी है उसके अलावा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के चेहरे पर लगी है, तो दूसरी तरफ जो है एक और दलित फेस जो है, दलित चेहरा को भी डिप्टी सीएम के रूप में शामिल करने को लेकर के इस घोषणा पत्र में शामिल करने की घोषणा पत्र जारी की जा सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है जो माना जा रहा है कि इस बार जो है एक और डिप्टी सीएम की घोषणा की जाएगी और किस समाज से आएंगे इसकी घोषणा की जाएगी। और हालांकि जब सीटों का तालमेल हो रहा था उस वक्त भी इस बात की चर्चा चली थी कि चूंकि मुकेश सहनी इस बात पर अड़े थे कि उनको डिप्टी सीएम का फेस उन्हें बनाया जाए, तो उसी समय ये तय हो गया था कि एक से ज़्यादा जो डिप्टी सीएम होंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने जितनी हाल के दिनों में घोषणाएं की हैं और उस घोषणाओं को जो है वो इस घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है जो आज का जो मैनिफेस्टो है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट के लोग हैं, जो लेफ्ट के नेता हैं, वो भी इस घोषणा पत्र में अपने कुछ वायदे को शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक घोषणा पत्र आने वाली है, एक्युमुलेटेड घोषणा पत्र आने वाली है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नए चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, जैसे तेजस्वी ने माई बहन योजना की शुरुआत करने की बात की है, घर घर में एक लोगों की नौकरी देने की बात कही है। इसके अलावा जो अन्य लोगों के मानदेय बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो भी लोग संविदा पर बहाल हैं बिहार सरकार में विभिन्न डिपार्टमेंट में, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन का जो साझा घोषणा पत्र होगा उसमें शामिल होगा। कुछ और नए वायदे उसमें जोड़ा जा सकता है, वो लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आरजेडी की तरफ से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर ये महागठबंधन की तरफ से एक नए डिप्टी सीएम यानी 2 डिप्टी सीएम की चर्चा अगर होगी तो एक नई खबर इसमें जो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो महागठबंधन का जो आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, घोषणा पत्र जारी होने वाला है, इस पर जो है एक कह सकते हैं कि सबकी निगाहें टिकी हैं। राकेश जी, राजू, चूंकि इलेक्शन के वक्त ऐसा देखा जाता है कि जो वोटिंग करते समय लोगों के मन में, जहन में नेताओं के चेहरे नहीं होते, उनके जहन में घोषणा पत्र के उन वादे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियां लोगों की जनता से करते हैं चुनाव के बाद उसे निभाने के लिए।
क्या लगता है इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है और अब कितने प्रभावी ये घोषणा पत्र में जो वायदे हैं वो हो सकते हैं इस महागठबंधन में? नहीं, देखिए अभी जो घोषणा की गई है खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, और वो बार बार मंच पे जब जनसभा में जा रहे हैं तो उन्होंने जितनी अपनी घोषणाएं की हैं उसकी चर्चा करते हैं, और साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि जो वो घोषणाएं जनता के हित में कर रहे हैं उसकी कॉपी की जा रही है, और ये नीतीश सरकार नकलची सरकारी आरोप लगाते रहे हैं। जहां तक बात है कि सरकार बनने के बाद चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या उस घोषणा पत्र के आधार पर जो वो वायदे करते हैं जनता के लिए चुनाव के समय, जो घोषणा पत्र में जो वायदे किया जाता है उस वायदे पर वो उस कसौटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो घोषणा पत्र होता है उसकी चर्चा सिर्फ चुनाव के वक्त होता है, लेकिन चुनाव के बाद जनता जो नेता होते हैं अपने वायदे भूल जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि एक बड़ा मुद्दा नौकरी का तेजस्वी यादव ने दिया था, और उसको लेकर के अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। इधर सरकार की तरफ से भी कई घोषणाएं की गई हैं और हर स्तर पर की गई हैं। तो ये कह सकते हैं कि घोषणाओं का दौर बिहार में चला है। इंतजार रहेगा आज शाम में, आप जब भी घोषणा पत्र देखना अहम होगा कि किन तरह के वादे और कितने लुभावने वादे महागठबंधन अपने घोषणा पत्र में जारी करता है और जनता इससे कितना प्रभावित होती है। शुक्रिया खबर पर अपडेट के लिए आपका।